वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो बच्चों आप लोग सब? तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि वर्ब्स। ग्रामर में वर्ब्स यानी क्रिया। राइट। तो क्रिया, क्रिया माने हम सबको मालूम है, वर्ब्स माने एक्शन वर्ड्स। तुरंत ही हम बोलते हैं जंप, रन, वॉक, ये सब हमारे वर्ब्स होते हैं। ठीक है बेटा। तो हम वो अगली कक्षा में भी पढ़ेंगे कि जंप, रन, वॉक, इसके अलावा भाई कोई वर्ब्स होते हैं क्या करके, वो बाद में पढ़ेंगे हम, जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स, सब डायनामिक वर्ब्स बोलते हैं। मगर आज हम ये वर्ब्स का जो बेसिक है, जो टेंस में बदलने के लिए हमको ईडी जोड़ते हैं। आप बचपन से सीखते होगे कि क्या बोले, जंप लिखो, जंप्ड, ईडी ऐड करो, पास्ट टेंस हो जाता है करके। आपने सीखा होगा, है ना बच्चों? ऐसे मैं लिख के बताती हूँ। जैसे यहाँ पर जंप है, ये क्रिया है, करेक्ट। तो इसके साथ ईडी जोड़ा तो ये पास्ट टेंस में बन गया। तो आपने बचपन में सीखा होगा, सेम स्पेलिंग लिखो और ईडी जोड़ दो करके, है ना? सीखा होगा ना आपने? तो आज हम क्या सीखने वाले हैं कि वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और मेन वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग, उसका नाम ही कहता है कि वो हेल्प करता है। तो हेल्प यानी किसका हेल्प करता है? ये जो मेन वर्ब है ना, उसके बारे में हमको पहचान करने के लिए कि वो कौन सा टेंस में है, कौन से काल में है, वो बताने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब हमारी मदद करता है। इसके दो नाम है बेटा, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स करके बोलते हैं हम। यानी कि दोनों ही एक ही है, यानी नाम सिर्फ अलग अलग है। जैसे आपका घर में नाम गोलू होगा और स्कूल में नाम गणेश होगा, मान लीजिए। तो गणेश और गोलू एक ही इंसान है, मगर उनके अलग अलग नाम है ना बेटा। वैसे ही यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही हैं, सिर्फ अलग अलग नाम है। मगर आपको दोनों नाम जानने हैं, क्योंकि कभी किसी ने बोल दिया कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ या ऑक्सिलरी वर्ब क्या है। तो ऐसा नहीं कि आपको नहीं मालूम होना चाहिए ना, इसीलिए हम दोनों आपको परिचित कर रहे हैं। ओके। तो इसमें क्या है, दो तरीके के होते हैं। प्राइमरी वर्ब्स होते हैं और मॉडल वर्ब्स। ये लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ आपको। प्राइमरी, ओके बेटा। तो ये होते हैं प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स। तो इनके ऊपर हम बाद में आएंगे, क्योंकि पहले हमको मेन वर्ब समझना है ना बेटा। तभी तो हम इनको जानेंगे, तो हमको समझ में आएगा कि ये क्यों क्या करते हैं हमारे मेन वर्ब को। हाँ। तो ये जो है आप ये भी जानते होंगे, मगर इनका नाम करके, ये कैन, कुड, विल, वुड, ये होते हैं मॉडल वर्ब्स। और प्राइमरी वर्ब्स जो है इज, आर, वाज, वेर, आपने सब पढ़ा होगा, वो होते हैं हमारे प्राइमरी। ऑल राइट। तो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। अभी हम जाएंगे यहाँ पर जो मेन वर्ब्स हैं, तो उसमें और एक नाम भी इनका है, लेक्सिकल। लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, मेन वर्ब भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। इनके तीन नाम है, एक ही चीज का तीन नाम है। और इनमें होते हैं रेगुलर और इरेगुलर। ये रेगुलर जो है, अभी जो मैंने बताया था ना, जंप, उसका बन गया जंप। तो हमने ईडी जोड़ा उसके साथ। तो उसके थोड़े बहुत रूल्स होते हैं, तो वो ही अभी हम जानेंगे एक एक करके कि ईडी जोड़ें कि क्या करें। तो ये जो रेगुलर वर्ब है, सेम स्पेलिंग रहता है, उनके साथ ईडी जुड़ता है, तो वो रेगुलर वर्ब है। यानी उनके स्पेलिंग्स बदलते नहीं हैं, हम सिर्फ उनके साथ ईडी जोड़ते हैं। तो ये इसके ऊपर हम बाद में आएंगे बेटा, यानी कि अगली क्लास या उसके, जब हमको टेंस पढ़ रहे हैं तो अब हम हेल्पिंग वर्ब्स के पढ़ेंगे। अभी ये जो रेगुलर वर्ब्स है, उसके दो तीन रूल्स होते हैं। क्या है वो? तो पहला वाला, जब आपकी क्रिया जो है, जैसे कि लाइक हो, तो ई में खत्म हो रहा है, तो आपको ईडी जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डी जोड़ना है। तो ये बन जाएगा आपका लाइक। ओके। और दूसरा जो है, जो मैंने अभी बताया जंप, उसके जैसे वर्ड सब जो है, नहीं तो स्किप लिखिए ना अभी। स्किप। ओके, मैं स्किप कर रही हूँ, स्किपिंग कर रही हूँ। ओके, स्किप। तो यहाँ पर स्किप के साथ हमने ईडी जोड़ा, तो मैंने यहाँ पर लिखा स्किप। तो मैंने यहाँ पर दो पी लिखा, क्यों? क्यों? यहाँ जंप्ड में तो मैंने दो पी नहीं लिखा, यहाँ पे सिर्फ केवल एक पी लिखा है। क्यों बेटा? आपने ध्यान दिया?
यहाँ पर दो पी लिखे हैं मगर यहाँ पर एक ही पी लिखा है, क्यों? क्योंकि आपको ये स्पेलिंग ऐसे कब हम दो लिखें, कॉन्सोनेंट को दो बार, आपको सबको मालूम है वावल्स यानी A E I O U होते हैं हमारे वावल्स, हमारे स्वर, इंग्लिश के स्वर। और इनके अलावा जो भी हैं, जो B C D F G, ये ऐसे सब होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। करेक्ट। तो ये जब कभी भी आप एक क्रिया को देख रहे हो तो आप वहां पर उस वावल को पहचानिए। हमने पहचान लिया कि ये जो आई है वो ही वावल है। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, उस वावल को पहचान के उसके अगला वाला कॉन्सोनेंट जो है उसको दुगना करेंगे, उसको डबल करेंगे। क्या करेंगे बेटा? उसको दुगना करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 2 डबल आई डू। क्या करते हो बेटा? एक दो आ गया, अगर 1 2 आ गया तो डबल आई डू। ये रूल याद रख लीजिए। अगर आपने वावल वहां पर पहचान लिया और उसके बाद आपको 1 2 आया, यानी वावल के साथ मिला के 1 2 आपको आया, तो आप डबल करोगे। यहाँ पर देखिए, मैंने वावल को पहचाना ये कि यू जो है यहाँ पर वावल है, तो मैं यहाँ पर काउंट कर रही हूँ 1 2 3। मुझे 3 आया, तो नो डबलिंग, तो मैं डबल नहीं करूंगी। देखा फर्क आपने? तो यहाँ पर 1 2 डबल आई डू, 1 2 3 नो डबलिंग आई डू। क्लियर? अच्छा, इजी हो गया। अभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगा ना बेटा कि कहाँ पर दो कॉन्सोनेंट आखिर में जो है क्यों दो बार लिख के ईडी जोड़ते हैं। आपको डाउट नहीं आएगा मुझे लगता है अभी। ऑल राइट। तो ये एक रूल है। तो चलिए हम डबलिंग रूल का एक एक्टिविटी देख के, आप लोग अभी देख पा रहे हो क्या, देख के फिर वापस आएंगे हमारे चौथे रूल पर। ये एक रूल है जो ई ऑलरेडी होता है, उसके साथ सिर्फ डी जोड़िए, जिसके साथ ईडी जोड़ना है। आपको देखना है कि अगर 1 2 आ रहा है तो वो डबल करके ईडी जोड़ोगे, अगर 1 2 3 आ रहा है तो आप डबल नहीं करोगे और ईडी ऐसे ही जोड़ दोगे। तो तीसरा और चौथा क्या है उस पर भी हम जाएंगे, उससे पहले हम डबलिंग रूल के एक्टिविटीज देख के हम वापस आएंगे बोर्ड पर। ये देखिए, अभी आप बताइए कौन सा लोगे आप? कौन सा लोगे? ए ऑप्शन की बी ऑप्शन? आपको क्या करना है, एक मैं वापस करके बताती हूँ, बाद में आपको ही करना है। ओके बेटा? तो यहाँ पर हमने वावल को पहचाना, ये जो है हमारा ओ जो है हमारा वावल है। ओके, ओ जो है हमारा वावल है। तो हमने वावल को पहचाना और हम यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2। तो मैं 1 2 आया तो क्या करूंगी, इस पी को दुगना लिखूंगी, दो बार लिखूंगी मैं पी, और एक लिख के ही ईडी जोड़ूंगी। तो इन दोनों में से कौन सा है, ये वाला ए ऑप्शन ही हमारा सही है, क्योंकि यहीं पर ही पी को दुगना किया है। ऑल राइट बच्चों, तो हम अभी ए ऑप्शन ही चुनेंगे। तो ऐसे ही आपको एक एक स्पेलिंग में देखना है, 1 2 डबल आई डू। अगला देखिए बेटा, यहाँ पर IT, यहाँ पर भी देखिए वावल के यहाँ पर काउंट किया तो 1 2 आ रहा है। अभी आप बोलोगे ING जोड़ रहे हो मैम, तो कोई भी आपको सफिक्स लगाना है। सफिक्स यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड जो ऐड करते हैं हम पीछे से, उसको बोलते हैं हम सफिक्स। करेक्ट? तो वो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो ये जो है ING जोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो भी यही रूल लागू होता है, 1 2 डबल आई डू। तो इसीलिए बी ऑप्शन ही सही है। आप ER जोड़ो, ING जोड़ो। ING क्यों क्या है, हमको कंटिन्यूअस टेंस में बनाने के लिए हम ING जोड़ते हैं। वो सब हम टेंस में सीखेंगे बेटा। अभी हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए 1 2 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है तो हम डबल नहीं करेंगे उसके को। 1 2 3 नो डबलिंग आई डू। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन ही सही है। ये देखिए 1 2 आ रहा है तो मैं डबल करूंगी।
यहाँ पर भी देखिए 1 2 आ रहा है, वावल के यहाँ से काउंट किया तो 1 2 आ रहा है, इसलिए हम डबल करना चाहिए हमको, क्योंकि 1 2 आ गया, इसीलिए वो एन को डबल करके ही ई आर जोड़ा है। यहाँ पर देखिए अभी 1 2, ओके, 1 2 आया है, इसीलिए हम एन को डबल करेंगे, तो बिगिनिंग ये ही सही है। ये देखिए 1 2 3 आ रहा है, तो हम 1 2 3 आ रहा है तो नो डबलिंग आई डू, इसीलिए ये ही सही है। यहाँ पर आप सोचोगे कि प्लांट तो एक नाउन है, नहीं बेटा, प्लांट जब आप प्लांटेड बोलते हो, प्लांटेड, आपने एक पौधे को बोया करके आपने बोल रहे हो, बीज को बोया, तो आप जब हो व्हेन यू आर सोइंग द प्लांट, प्लांटेड अ ट्री, ऐसे बोलोगे ना बेटा, तो वो एक क्रिया ही तो हुई, राइट। तो अगला देखेंगे हम, लुक्ड, तो यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, इसीलिए हम 3 है तो डबल नहीं करेंगे। वेरी गुड बच्चों, तो आप लोग को सब डबलिंग रूल क्या है अभी समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी सफिक्स आप ऐड करो तो आपको ये देखना है, जो ये रूट वर्ब है, रूट वर्ब किसको बोलते हैं बेटा, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जिसके बाद ही आईएनजी ऐड होता है, ईडी ऐड होता है, तो वैसे रेगुलर वर्ब्स के साथ आप कुछ भी जोड़ रहे हो सफिक्स, तो उसके साथ ये रूल पक्का लागू होता है। आप देखिए हम यहाँ पर कितने सारे वर्ड्स रखे हैं, सब में लागू हो रहा है। ऑल राइट, यस। तो अभी हम जाएंगे हमारे रूल्स के ऊपर। ओके, चलिए तो हम रूल्स पर जाएंगे और बाद में हम आएंगे हमारे, ये देखिए हमने ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस रूल को, कि अराइव्ड, ये देखिए ऐड डी करके हमने देखा, ई ऑलरेडी है, तो उसके साथ सिर्फ डी ही जोड़ेंगे हम, तो इसीलिए अराइव के साथ डी जुड़ेगा, तो ऐसे ही अराइव्ड लिखोगे, राइट। तो ये रेगुलर वर्ब्स क्यों है, क्योंकि सेम स्पेलिंग है, उसके साथ हम ईडी या तो डी जोड़ते हैं। कब डी जोड़ते हैं, जब ई ऑलरेडी है तो हम सिर्फ डी जोड़ते हैं। डांस, danced। ऑल राइट, अगला देखिए, यहाँ पर हमने आपको बताया था ईडी जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, इसीलिए हमने इस के को डबल नहीं किया, हमने सेम स्पेलिंग लुक लिखा और ईडी जोड़ दिया, लुक्ड बन गया, लुक लुक बन गया लुक्ड। यहाँ पर 1 2 आया है स्पॉट को, तो इसीलिए हमने टी को डबल करके ऐसे लिखा, स्पॉटेड। तो ये इतना तक हमने देखा था रूल नंबर 1 और 2 बोर्ड पर। अभी हम जा रहे हैं हमारे रूल नंबर 3 पर। ओके बेटा, राइट। तो हम रूल नंबर 3 पर देखेंगे, तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जैसे ऐसे वर्ड्स हैं कैरी, तो ये मैं आपको अनोटेट करके बता रही हूँ, तो जब कभी भी वाई में खत्म होता है और ई का साउंड आता है, ओके, और उसके आगे कॉन्सोनेंट है, क्या है ये, कॉन्सोनेंट है, और ये वाई में खत्म हो रहा है, तो वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आप उस वाई को काट के उसके बदले आई लिखोगे। क्या लिखोगे बेटा, आई लिख के ईडी जोड़ोगे। ओके, राइट, समझ में आया बात आपको। आप क्या करोगे, CARRIED लिखोगे, यानी कि वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आप उसको क्या करोगे, आप लिखोगे कैरीड, ऐसे स्पेलिंग लिखोगे, ये वाला ही सही है। और एक उदाहरण देखेंगे, यहाँ पर वाई में खत्म हुआ है और उसके आगे आने वाला एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इस वाई को काट के हम उसके बदले यहाँ पर एक आई लिख के हम जोड़ के हरीड करके ऐसे लिखेंगे, इसीलिए ही इनका स्पेलिंग जो है ऐसे होता है, कैरीड, हरीड। ओके बेटा, समझ में आया आपको।
और अभी देखिए यहाँ पर, अगर आपके पास वाई अगेन लास्ट में है, मगर उसके सामने आपके पास उसके पहले वाला जो है वावल है, वावल है, तो आप सिर्फ ईडी जोड़ोगे, उस वाई को काटोगे नहीं। और एक बात जानिए, क्योंकि आप लोग हमारे साथ फोनिक्स सीखे हुए हो, तो आपको पता है कि ये जो ओ वाई जो है, हमको पता है ओ आई और ओ वाई जो है, ओ आई एंड ओ वाई जो है, दोनों ही ऑय साउंड करता है। तो ये एक ही स्वर है ना बेटा, तो इसीलिए यहाँ पर वाई काट के आप ईडी नहीं जोड़ोगे। और हमको ये भी पता है यहाँ पर कि ए आई और ए वाई दोनों ही ए साउंड करता है, तो एक ही स्वर है ना बेटा इनका, तो इसीलिए इनको अलग नहीं करेंगे, हम इस वाई को काटेंगे नहीं, सेम स्पेलिंग लिख के ईडी लिखोगे आप। All right, you understood? Because there is a vowel. You can even remember this way, that you have a vowel before a y. यानी y के पहले एक vowel है, याद रख लीजिए। या तो फिर आपको पता है phonics में कि ये ओई साउंड करता है, ओ आई का, और ए आई का ए साउंड करता है, तो हम उनको अलग नहीं करेंगे, उस साउंड को सेम स्पेलिंग लिख के ईडी लिख लेंगे। कोई भी एक याद रख लीजिए आपको, जो आपको इजी लगे। राइट, तो हम अभी आंसर्स को टिक करते हैं। यानी एंजॉयड ऐसे लिखेंगे, सेम स्पेलिंग, और ईडी लिखेंगे, प्ले लिखेंगे और ईडी जोड़ देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो चार है रेगुलर वर्ब्स का आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि आपको इर्रेगुलर वर्ब्स क्या है, रेगुलर वर्ब्स तो सेम स्पेलिंग है और उसके साथ डी जोड़ते हैं, या तो ईडी जोड़ते हैं, या तो आईईडी जोड़ते हैं। कब आईईडी जोड़ते हैं? जब वाई के आगे जो है कॉन्सोनेंट आता है। तो ये चार रूल आप सीख गए हो। ऑल राइट, अभी हम जाएंगे आपको दिखाने की इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। क्या देखेंगे हम? इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर उसको जाने से पहले हम बोर्ड पे आपको दिखाएंगे जल्दी से, आपको फिर बाद में आप समझ जाओगे। यहाँ पर देखिए बोर्ड पर, इरेगुलर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसके मैंने ग्रुप्स बनाए हैं आपको इजीली समझाने के लिए, कि यहाँ पर देखिए हर एक फॉर्म में वर्ब्स के V1 V2 V3 फॉर्म होते हैं, जैसे बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो ये सब हम टेंस में डिटेलली सीखेंगे, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। जस्ट इतना याद रख लीजिए, बेस फॉर्म यानी कि उसका रूट वर्ब होते हैं, रूट वर्ब भी बोलते हैं उनको। जो लेट होता है वो यहाँ पर भी लेट होता है, पास्ट पार्टिसिपल भी लेट होता है। तो और एक ग्रुप होता है जहां पर बेस फॉर्म में कीप होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए कीप है, यहाँ दोनों में सेम है, देखिए पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल, यानी V2 और V3 में केप्ट केप्ट है। दूसरा क्या होता है कि कम है, केम है, कम है, यहाँ V1 और V3 सेम है, देखिए मैंने टिक मार्क दिया है ऑरेंज कलर का, ये दोनों सेम है। यहाँ पर तीनों टेंस यानी तीनों फॉर्म में सेम है, यहाँ पर दो फॉर्म में सेम है, यहाँ पर भी दो है, मगर यहाँ पर V1 और V3 में है, यहाँ पर V2 और V3 में है। और यहाँ पर देखिए V1 V2 V3 सब में अलग है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, देखा आपने, तीनों जगह पे अलग है। ऑल राइट, तो ये ही होते हैं हमारे वर्ब फॉर्म्स, जो हैं तीन तरीके के होते हैं, यानी कि एक में सब में सेम होते हैं, दूसरे में कोई तो दो जगह में सेम होते हैं, तीसरे में सब में अलग होते हैं। तो ये कैसे मिस याद करें? अभी रेगुलर वर्ब्स का तो आपने बोल दिया कि वन टू डबल आई डू करो, वाई आया तो काट के आईडी लिखो, सब आपने बता दिया। तो ये कैसे मिस हम याद करें? इसको कम बोलते हैं, केम बोलते हैं, कम बोलते हैं, इसको ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन बोलते हैं। तो बेटा ये तो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा बेटा, यू हैव टू मेमोराइज इट, कि व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रेक, व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ऐसे आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम एक इरेगुलर वर्ब्स का एक्टिविटी करके हमारे एमसीक्यू पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, कैच जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, कॉट, कॉट, ये दो जगह में सेम है, देखिए।
तो ये, तो फिर बाद में यहाँ पर चूज जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है, और चोस जो है हमारा सेकेंड फॉर्म है, चोसन जो है हमारा थर्ड फॉर्म है। तो आपको देखना है तो और एक बार देख लीजिए बेटा, कैच, कॉट, कॉट, ओके। और जो है यहाँ पर चूज, चोस, चोजन। तो ये जो है ऐसे आपको याद रखना है बेटा, ये V1 है यानी बेस फॉर्म है, और ये V2 है यानी पास्ट सिंपल है, पास्ट टेंस भी बोल सकते हो इसको, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, यानी V3 फॉर्म है। ओके बेटा, समझ में आई बात आपको? ऑल राइट, अभी हम जाएंगे हमारे थर्ड पर। कम, ये क्या है? कम, कम, कम क्या होगा? तो हमने पढ़ा था कि कम का केम आएगा सेकेंड फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म में भी आपको कम आएगा। ओके बेटा, राइट। ये कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट जो फर्स्ट ग्रुप मैंने बताया था आपको कि तीनों जगह पे सेम ही रहता है, कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। ये भी देखिए, तीनों कट, 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 पुट, 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 ऐसे सब वर्ड्स जो हैं तीनों फॉर्म में सेम होते हैं। ये देखिए, डू जो है फर्स्ट फॉर्म है, डिड जो है सेकेंड फॉर्म है, डन जो है थर्ड फॉर्म है। ये देखिए, डील जो है फर्स्ट फॉर्म है, डेल्ट, डेल्ट और सेकेंड और थर्ड फॉर्म में सेम होता है। डिग जो है फर्स्ट फॉर्म है, डग, डग सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ड्रीम जो है फर्स्ट फॉर्म है, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में सेम आएगा। लास्ट वन, ड्रॉ जो है फर्स्ट फॉर्म है, ड्रू जो है सेकेंड फॉर्म है। तीनों फॉर्म में देखिए अलग है बेटा, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ओके बेटा, तो आपने सबने देख लिया है बेटा, राइट। तो मैं वापस आपको दिखाती हूँ, आपको धीरे से, डील, डेल्ट, डेल्ट, डिग, डग, डग, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ओके, राइट। तो अभी आपको सबको पता चल गया। तो चलें अभी हम एमसीक्यू पर चलें। अभी आपको पता चल गया है रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं, इरेगुलर क्या होते हैं। रेगुलर वो होते हैं जिनके साथ ईडी जुड़ता है, और इरेगुलर वो होते हैं जिनके साथ पूरा स्पेलिंग बदलता है, या फॉर्म्स में अलग अलग फॉर्म्स मैंने आपको दिखाए थे। तो अभी मैं मेरा कैमरा ऑफ करती हूँ और हम एमसीक्यू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वर्ब? बताइए कौन सा है रेगुलर वर्ब? गो, प्ले, ईट, टेक। Which of the following is a regular verb? A, go, B, play, C, eat, D, take. लिखिए, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिख के A, B, C या D ऑप्शन चुनना काफी है। तो आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी, राइट। लेट्स गो। द पास्ट टेंस ऑफ राइट इज A, righted, B, writing, C, wrote, D, written. The past tense of write is A, righted, B, writing, C, wrote, D, written. आपको क्वेश्चन नंबर 2 डाल के ए या बी या सी या डी का ऑप्शन लिखना सिर्फ काफी है। आपको आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे रोट हो या राइट है या रिटन है। आपको सिर्फ 2 नंबर लिख के उसमें से कौन सा ऑप्शन है वो सिर्फ लिखना काफी है। अगला क्वेश्चन, which of these verbs follow the regular rule of adding ed in past tense? इनमें से किन कौन से verbs जो हैं ed का रूल, past tense बनाने के लिए ed का रूल फॉलो करते हैं? A, jump, B, sing, B, C, buy, D, run। यानी बोलने का मतलब है किसके साथ ed जुड़ेगा, कौन सा है रेगुलर वर्ब जिसके साथ ed का रूल जुड़ता है पास्ट टेंस बनाने के लिए? A, jump, B, sing, C, buy, D, run। The past tense of C is dash। The past tense of C, C का past tense क्या है बेटा? यानी सेकेंड फॉर्म पूछ रहे हैं बेटा। A, seed, B, saw, C, seen, D, seeing।
The past tense of see is A, see, B, saw, C, seen, D, seeing. Choose the irregular verb from the list. A, walk, B, dance, C, break, D, help. चूज द इर्रेगुलर वर्ब। आपको इर्रेगुलर वर्ब चुनना है इन ए बी सी डी में से कौन सा इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब क्या है बेटा? जिसके साथ क्या नहीं जुड़ता है आपको पता होना चाहिए। मैंने सिखाया हुआ है आपको रेगुलर वर्ब के साथ क्या जुड़ता है, इर्रेगुलर वर्ब कैसे दिखते हैं। हमने एक्टिविटी के माध्यम भी किया था बेटा। Which of the following past tense forms is incorrect? यहां में से दिए गए ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है बेटा? ए, कुक कुक्ड होता है, बी, वर्क वर्कड होता है, सी, रीड रेड होता है, सी, कट डी, कट कटड होता है। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट होता है? अभी यहाँ पर देखिए तो मैंने इसको सेम स्पेलिंग है मगर मैंने यहाँ पर रीड पढ़ा और यहाँ पर रेड पढ़ा। क्यों? क्योंकि हमको पता है फोनिक्स में ई ए जो है ई का साउंड करता है और कभी कभी ई ए जो है ए का साउंड करता है, रे ए का साउंड करता है, रे ए। ओके, एड रे एड। ओके, तो इसीलिए इसको मैंने रीड पढ़ा और इसको मैंने रेड पढ़ा। The verb teach in past tense is A, teached, B, taught, C, teaching, D, teaching. The verb teach in past tense is A, teach, B, taught, C, teaching, D, teaching. इनमें से कौन सा है बेटा? सातवां प्रश्न का उत्तर ए बी सी डी में कौन सा है बेटा? बहुत इजी इजी सवाल है, आपको सिर्फ पास्ट टेंस देखना है या किसके साथ ईडी जुड़ेगा देखना है। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईट इज, यानी कि थर्ड फॉर्म पूछ रहे हैं आपके। वो क्या पूछ रहे हैं? तीसरा V1 V2 V3 वाला पूछ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल। ए, ईट, बी, ईटन, सी, ईट्स, डी, ईटिंग। इनमें से कौन सा है बच्चों? द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईट इज ए, ate, बी, eaten, सी, eats, डी, eating। ईट का तीसरा फॉर्म क्या है पूछ रहे हैं बेटा। नाइन्थ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर वर्ब? इज अ रेगुलर वर्ब। इनमें से कौन सा है रेगुलर वर्ब? ओके, ए, क्राई क्राइड होता है, बी, स्पोक स्पीक स्पोक होता है, ड्रिंक ड्रैंक होता है, फ्लाई फ्लू होता है। बहुत आसान है बेटा, आपको पता है रेगुलर वर्ब में क्या होता है। चलिए चलिए बताइए। ए, क्राई क्राइड, बी, स्पीक स्पोक, सी, ड्रिंक ड्रैंक, डी, फ्लाई फ्लू। The last one, identify the verb that remains the same in present, past and past participle. कौन सा verb यहाँ पर तीनों फॉर्म में सेम रहता है बेटा? A, put, D, make, C, given, D, run. Identify the verb that remains same in present, past and past participle. तीनों फॉर्म में यानी प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल में, तीनों फॉर्म में सेम रहता है वो कौन कौन सा है वर्ब? ए, पुट, बी, मेक, सी, गिवन, डी, रन। तो चलिए आपका सा हो गया होगा, जल्दी से 2 मिनट में हम आंसर्स क्या है देख लेते हैं। हाँ ना बच्चों? ऑल राइट, कोई छूट गया है तो बता दीजिए, मैं चैट बॉक्स में आपको देख रही हूँ, मैं वापस रिपीट करूंगी। हो गया है ना बच्चों? तो अभी आंसर्स पर जाएंगे। तो पहला सवाल का जवाब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलर वर्ब प्ले। क्योंकि हम प्ले को ईडी जोड़ सकते हैं इसीलिए वो रेगुलर वर्ब है। क्या गो के साथ आप ईडी जोड़ोगे? गो गोड कोई वर्ड होता है क्या? गो वेंट होता है बेटा। तो ये जो गो, ये ईट, योर टेक जो है हमारे इरेगुलर वर्ब्स हैं क्योंकि इनके स्पेलिंग ही बदल रहे हैं। ईट एट ईटन होता है, टेक टुक टेकन होता है। तो इसीलिए प्ले ही आंसर करेक्ट है। पास्ट टेंस ऑफ राइट इज रोट। ओके, विच ऑफ द verbs following irregular rule of adding ed? तो जंप के साथ ही ईडी जुड़ रहा है तो ये ही सही है, बाकी सबके साथ ईडी नहीं जुड़ रहा है, इसीलिए ए ऑप्शन ही सही है।
द सेंटेंस ऑफ सी इज द पास्ट टेंस ऑफ सी इज पास्ट टेंस सी का क्या है बेटा सॉ है ओके ये जो चूज द इरेगुलर वर्ब फ्रॉम द लिस्ट आपको इरेगुलर वर्ब क्यों इस किसको कहते हैं बेटा जिसका स्पेलिंग ही बदलता है मैंने आपको बोर्ड पर भी बताया था ब्रेक ब्रोक ब्रोकन और इसीलिए सी ऑप्शन सही है क्योंकि इसका ईडी लगेगा वॉक्ड में ईडी वॉक्ड हो जाएगा डांस को डी लगेगा डांस्ड हेल्प को हेल्प्ड ईडी लगेगा इसीलिए सी ऑप्शन ही सही है विच ऑफ द फॉलोइंग पास्ट टेंस फॉर्म इज इनकरेक्ट तो कट का कट ही होता है बेटा तो कट्टेड जो है रॉन्ग है डी ऑप्शन जो है गलत है टीच का टॉट होता है बेटा टीच्ड करके कोई वर्ड नहीं होता है पर बेटा तो टीच जो है एक इरेगुलर वर्ब है क्योंकि उसका स्पेलिंग ही बदल रहा है द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ईट का पास्ट पार्टिसिपल तो सेकेंड फॉर्म जो है ईट एट है थर्ड फॉर्म जो है ईटन है इसीलिए यहाँ पर थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल पूछा गया है तो बी ऑप्शन ईटन ही सही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेगुलर वर्ब तो ये देखिए बेटा क्राई के साथ ईडी जुड़ा जिसके साथ ईडी जुड़ता है वो ही होता है हमारा रेगुलर वर्ब यहाँ पर स्पोक ड्रैंक फ्लू में सब ईडी नहीं जुड़ा है ये इरेगुलर वर्ब्स हैं बेटा इसीलिए जो ये जो ए ऑप्शन है वो ही सही है लास्ट वन जो है ये जो पुट है वो सब में सेम रहेगा पुट पुटेड नहीं होता है बेटा पुट 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 ही होगा तीनों फॉर्म्स में तो मैं उम्मीद करती हूँ आज क्या कक्षा आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब और आपका एमसीक्यू आपको 10 में से 10 मिला होगा तो आज के लिए इतना ही बच्चों जय विद्या शक्ति जय भारत जय हिंद धन्यवाद थैंक